बुंदेलखंड जहां धरती पत्थरों की है और हिम्मत लोगों की, लेकिन यहाँ की नदियां अब सिर्फ प्यास नहीं बुझा रही बल्कि ऐसा रेत का साम्राज्य खड़ा कर रही हैं जिसे कागजों में वैध और जमीन पर अवैध कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ तस्वीरें नहीं, जिम्मेदार अफसरों की खामोशी और रेत माफिया की गुंडागर्दी का जीता जागता सबूत है। पहले एक नजर इन तस्वीरों पर डालिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 9, जी हाँ 9 LNT मशीनें धसान नदी का सीना चीरती हुई दिख रही हैं। हम जिस घाट की बात कर रहे हैं उसका नाम है देवरी घाट। घाट को चलाने वाली शिवा कंपनी राघवेंद्र सिंह नाम पर है और स्थानीय स्तर पर इसका संचालन सुरेंद्र और सरवन नाम के 2 लोग करते हैं। देवरी गांव से होते हुए धसान नदी गरौठा तहसील से गुजरती है और यहाँ से साफ होता है कि घाट झांसी जनपद का है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, झांसी का घाट, लेकिन झांसी में न रास्ता, न CCTV, न धर्म काटा और न परिवहन की एंट्री। अब सोचिए, जब झांसी का घाट है तो रॉयल्टी कहाँ कट रही है, कहाँ जमा हो रही है और किसके संरक्षण में ये सब चल रहा है? क्या ये सब रसूख का खेल है या फिर जिम्मेदार खनन अधिकारियों का खुला संरक्षण? दोनों में से कोई एक तो सच जरूर है। गांव वालों का आरोप है कि सीधा और साफ है, घाट झांसी का है, लेकिन संचालन हमीरपुर के रास्ते से हो रहा है। अभी तो हमीरपुर जिला में चल रहा है, अवैध चल रहा है। ये जिला झांसी में आता है, ग्राम देवरी में लास्ट गाँव है मेरा। ये देवरी का घाट ये चल रहा हमीरपुर से, देवरी में नहीं चल सकता। मतलब झांसी की मिट्टी, झांसी की नदी, झांसी का भूगोल और कमाई जा रही है हमीरपुर के रास्ते से। 2 जनपदों के अधिकारी और 2 जिम्मेदारों की खामोशी, क्या ये खामोशी संयोग है या फिर सुविधा शुल्क का नतीजा? इतना बड़ा खनन, इतनी बड़ी मशीनें, इतनी सारी गाड़ियां और ओवरलोड भरते वाहन, क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी देख नहीं रहा या फिर देखने की कीमत तय हो चुकी है? LNT पोकलैंड मशीनें जिन पर बड़ा और सख्त प्रतिबंध है, वही मशीनें नदी का सीना चीर रही हैं। कागजों पर कोई और मशीन पास है, जमीन पर पोकलैंड मशीनें दंदना रही हैं। कागजों में सीमित एरिया, जमीन पर कई गुना ज्यादा खुदाई, और ये सब तब जब 2 जिलों के खनिज अधिकारी हर दिन की रिपोर्ट फाइल में भेजते हैं। फाइल पर सब ठीक है, जमीन पर सब लूट। देवरी गांव, ये वही गांव है जहां लोग आज भी बैलगाड़ी से चलने को मजबूर हैं। विकास का वादा, सड़क का सपना और सुविधाओं की आस, सब अधूरा। अगर ये घाट झांसी जनपद की सीमा से संचालित होता है तो गांव को राजस्व मिलता, जिला पंचायत को फायदा होता, गांव में विकास आता, लेकिन रेत माफियाओं ने नदी का स्वरूप ही बदल दिया। धसान की जलधारा को मोड़ दिया, नदी को तोड़ा गया और उसके बाद रेत का काला कारोबार 2 जिलों की सीमाओं और 2 अफसरों की चुप्पी में पलता रहा। ये तो खेत काट गए, ना हमारे गांव में किसी को मजदूरी है, ना किसी को। रातन बालू उठाई, बगल बगल से कट गई। अब क्या होता है? अब कछु नहीं हो रहा, तू मेरा आजू आगे नहीं, अभी क्या वहाँ से क्या है? नहीं, उन्हें ऐसे काट दे हैं खेत के जो उसमें से धार बह रही, तो वो पानी कभी जाने ही नहीं है। बीच में रास्ता थी साफ, तो इनने बगल से कर दी साफ, पूरे हार को नाश कर दिया, मोड़ दिया है। धार तो इसलिए आके पूरी बगल कर दी नदी सुखाने के लिए, जो अपनी बालू उठा रहे, बालू उठा के ले जा रहे हमीरपुर। अब बड़ा सवाल, क्या खनन का पट्टा मिलने के बाद अफसर दोबारा कभी निरीक्षण नहीं करते? क्या ड्रोन सर्वे सिर्फ दिखावा है? क्या CCTV की बात सिर्फ कागजों में शोभा बढ़ाने के लिए है? दोनों ही जिले झांसी और हमीरपुर के खनिज अधिकारी मौन क्यों है? ये चुप्पी क्या डर है या फिर कोई डील? अब 17 नवंबर को झांसी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। लेकिन सवाल है, क्या इन बड़े नेताओं के दौरे से इन रेत माफियाओं पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारी जो महीनों से आंख मूंदे पड़े हैं अब जागेंगे, या फिर दौरों के दौरान फाइलें चमकेंगी और दौरा खत्म होते ही फिर नदी का सीना, फिर वही LNT और फिर वही खनन?
बुंदेलखंड की खनिज संपदा जिसे बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, आज रसूख और भ्रष्टाचार के बीच दम तोड़ रही है। धसान नदी का बदला स्वरूप रेत की लूट, अफसरों की चुप्पी और माफियाओं की दबंगई, ये सब बताता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं बीमारी लग चुकी है। अब सवाल करते रहेंगे क्योंकि सवाल करना हमारा काम है और जवाब देना जिम्मेदार अफसरों और सत्ता में बैठे नेताओं की जिम्मेदारी। बुंदेलखंड की नदियां चुप नहीं है, लेकिन क्या सिस्टम सुनेगा, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पूरा बुंदेलखंड जानना चाहता है। ये घाट झांसी जिले के अंतर्गत देवरी गांव में है और इस घाट पे जो धारा ये जो है ये उस साइड रहती है। इस साइड तो खेत हैं किसानों के। इस धारा को उन्होंने बीच से मोड़ा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी। इसकी शिकायत में, और ये 5 साल से चल रहा है। 5 साल की खदान है, 2 साल से अभी चल रहा है, जो कि उसी साइड से चला। इस बार एक भी बार इस साइड से चला ही नहीं। और हमेशा मान लो अधिकारियों को शिकायत भी करो तो अधिकारी उसको दबा देते हैं, क्योंकि वो लेते होते हैं। कांटा कैमरा यहाँ कुछ भी नहीं लगा, सब बिल्कुल अवैध चल रहा है। ना कोई कांटा है, ना कोई कैमरा है। झांसी की खदान हमीरपुर से चल रही है। हाँ, वहीं जा रही है हमीरपुर। अभी यहाँ हमने अभी देखा है तो कम से कम 8-9 मशीनें लगी हुई। LNT है, बड़ी बड़ी पोकलेने हैं, सब कुछ ओवरलोड भरी जा रही है गाड़ियाँ।